आप सभी को जय मसीह मेरे प्रियो। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, सामर्थ्य खुदा का, जो फिर से हमें परमेश्वर ने एक सुंदर सा अवसर दिया कि आज हम आप सबके बीच में कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबकी ये बातें कर सके। मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आप सबको भी अच्छे से संभाल के रखा होगा। मेरा आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे और बहुत सारे तकलीफ़ों से बचा कर रखा होगा, बहुत सारी परेशानियों से बचा के रखा होगा। परमेश्वर आपको हमेशा आशीष देते जाए। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम सब कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा बातें करते हैं और मनन चिंतन करते हैं, जो प्रभु ने हमें बताया है, हमें समझाया है। तो आइए हम देखते हैं प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा। जैसे आज का मेरा टॉपिक है, नौजवान क्यों नाश हो रहे हैं। नौजवान क्यों नाश हो रहे हैं, तो भाई हम आज उसको बारे में देखेंगे, उसके बारे में सुनेंगे। नौजवान क्यों नाश हो रहे हैं, आखिर कारण क्या है नौजवान को नाश होने का, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, जो नौजवान क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स गिरते हैं, नाश हो रहे हैं, तकलीफ़ों में ऐसे क्यों हो रहा है। तो हम बाइबल में देखेंगे जो आजकल बहुत सारे जो नौजवान हैं टूटे हुए हैं, परेशान हैं, नाश में हो रहे हैं, अशुद्धता में, जो पाप में गिर रहे हैं और उनके अंदर कोई भी वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उस संसारिक रीति के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं और उन्हें अपने आप को गुस्से में और परमेश्वर से अपने आप को दूर दिखाते हैं, परमेश्वर को अपने आप से दूर रखे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बाइबल साफ बताती है, बाइबल में साफ कहती है कि जब कोई अगर परमेश्वर से दूर होता है तो वो टूटा होता है और बिखरा हुआ होता है, परेशान हुआ होता है और वो पापों में गिरता है, अशुद्धता में वो काम करता है। सब तक कोई भी हमारा रास्ता नहीं है मेरे प्रियो। अगर नौजवान आज पाप में गिर रहे तो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर ज्ञान नहीं है, उनके अंदर प्रभु का समझ नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का कार्य नहीं है मेरे प्रियो। अगर हमारे अंदर प्रभु का कार्य है, अगर प्रभु का हमारे अंदर प्रेम है, तो हम उस पाप से, उस बुराई से हम बच के रहेंगे, उस चीज़ों से जो प्रभु ने हमें छुड़ा के रखा है। हमें मेरे प्रियो समझना है कि प्रभु आखिर हमसे बातें करना क्यों चाहता है, क्यों नौजवान आज पाप में इतने अच्छे तरीके से गिर रहे हैं, इतने बुरे तरीके से शैतान यूज कर रहा है, उन्हें क्यों कर रहा है। अगर मेरे प्रियो हम बाइबल में देखें तो इस प्रकार से पर लिखा है, जो मेरा इस प्रकार से है पॉइंट बनाया हूँ, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर से दूर होने का कारण क्या है। परमेश्वर से दूर होने का कारण यह है कि जब कोई एक नौजवान व्यक्ति परमेश्वर दूर हो जाते हैं तो जीवन में निराश होता है। वह जीवन में क्यों निराश होता है? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया है ना। अब उसको कोई काम नहीं है, अब वो क्या कर सकता है? निराश के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता मेरे प्रियो। वो दूर होता है और दूर होकर बिखर जाता है, टूट जाता है, निराश हो जाता है, तकलीफ में हो जाती है, परेशानियाँ हो जाती है। इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, गुस्सा करता है, बुराई करता है और परेशान होता रहता है। तो बाइबल क्या कहती है इसमें कि बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरी ज्ञान न होने के कारण नाश हो रही है। मेरी प्रजा क्यों नाश हो रही है? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है परमेश्वर का। और मेरे प्रियो, मैंने ही बताया कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर ज्ञान नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, तो हम नाश हो जाएंगे, हमें कोई भी राह नहीं दिखेगा। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगर हमारे अंदर परमेश्वर ज्ञान नहीं है तो हम नाश ज़रूर होंगे मेरे प्रियो। ज्ञान हमें जो केवल अर्थ ये नहीं है कि पढ़ना बस खाली, ज्ञान हमें केवल अर्थ नहीं, बल्कि हमें जो पढ़कर हमें उसे समझना है, उस पर चलना है मेरे प्रियो। बल्कि हमें परमेश्वर का पहचान और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा प्रभु का वचन, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का समझ हमारे अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर खाली हम सोचते हैं कि आज के मेरे प्रियो, आज के इस जो हम आज देखते हैं तो इसमें क्या बोलता है, इस समय हम अगर देखें कि यह संसार में क्या हो रहा है मेरे प्रियो, तो उस बात को हम देख सकते हैं कि क्यों जो नौजवान नाश हो रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर क्या है, अवस्था होता है मेरे प्रियो। वो क्या होती है कि जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, यही एक समय है जो हम
परमेश्वर को समय दे सकते हैं मेरे प्रियो। यही एक करेक्ट समय है जो हम परमेश्वर को समय दे सकते हैं। यही एक पावरफुल समय है जो हम प्रभु को अपना जीवन को समर्पण कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यही समय में हम शैतान हमें बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है परमेश्वर के पास आने से। हम रोकता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के पास न जाए। तो लिखा है बाइबल में, आपका बाइबल को न पढ़ना, अब प्रार्थना न करना, अब परमेश्वर की इच्छाओं की खोज में न रहना, इसलिए वो और गलत रास्ते पर भटक जाते हैं मेरे प्रियो। वो गलत रास्ते पर क्यों भटकते हैं? क्योंकि ये सब क्या है, वो गलत रास्तों को चुन लेते हैं। उनके अंदर परमेश्वर की समझ नहीं होती, उनके अंदर प्रभु का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं, भटक जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, बुरे बुरे बातों में, बुरे विचार में, बुरे संगति में वो फंस जाते हैं। लिखा है कि बुरी संगति के कारण, बुरी संगति, लिखा है कि अगर बाइबल में हम देखते हैं तो लिखा है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है मेरे प्रियो। अगर आपके साथ अच्छी चरित्र आप रहेंगे तो आप अच्छा ही बनेंगे, अगर आप बुरा रहेंगे तो बुरा ही बनेंगे। अगर एक अच्छा बीज मेरे प्रियो, आप एक अच्छा बीज लगाएंगे तो अच्छा फल देगा, अगर आप बुरा बीज लगाएंगे तो बुरा ही फल देगा। तो मेरे प्रियो बाइबल इसमें साफ साफ कहती है, बाइबल इसमें साफ साफ बताती है, बुरी संगति जो होती है अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप कितना भी अच्छा है मेरे प्रियो, आप कितना भी परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आप बुरी संगति में पड़े हुए हैं तो आप निश्चित है कि आप बिगड़ जाएंगे मेरे प्रियो। आपका कोई भी वो नहीं रह जाएगा कि आप उससे बच सकेंगे मेरे प्रियो। तो अब मैं यही से आपसे कहता हूँ कि आप बुरी संगति में न पड़िए। हमें यही समय है जो नौजवानों को प्रभु के पास लेकर आइए, और प्रभु के पास आप आइए और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे बुरी संगति से निकाल लगा आपको। सो आपके अंदर आता है कि हम प्रार्थना करें, तो आप प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु मुझे बुरी संगति से निकाल। आप पाप में पड़े हुए हैं तो प्रभु कोई मीटर नहीं, आप प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपको दया करेगा। अगर गलत दोस्त में आप पड़ जाते हैं तो मेरे प्रियो लिखा है कि अच्छी चरित्र जो होती है वो अच्छी चरित्र में बुरी संगति को भी क्या करती है, बदल सकती है। तो वैसे ही जब बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है तो मेरे प्रियो आप बुरी संगति में न पड़े। और एक नौजवान की जो अभी युवा अवस्था है मेरे प्रियो, उसे समझना है कि आखिर ये सब सारी चीज़ें क्यों हैं। गलत दोस्ती में पड़ जाते हैं, नशा और अभिलाषा में और हिंसा में और गलत चीज़ों में हम पढ़कर परमेश्वर दूर हो जाते हैं। यही जो संगति है हमें वैसे ही बनाती, जैसे हम हैं, जैसे हम उस समय रहेंगे वैसे ही हमें बनते जाएंगे मेरे प्रियो। तो यही समय है कि हम परमेश्वर को अपना समय दें और प्रभु को अपना जीवन को समर्पण करें। तो यही जो हमें अभी, अगर हम प्रभु के पास आएंगे, अगर हमें परमेश्वर के पास हम आएंगे तो हम क्या होंगे, बन जाएंगे मेरे प्रियो। तो आप बुरी संगति में न पड़िए मेरे प्रियो। और पाप में इच्छाओं को पूरी तरीके से चलने के लिए आप कारण क्या है? आप जब पाप करते तो ये नहीं सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप शैतान के चंगुल में हैं। लिखा है बाइबल में इस प्रकार बताती है कि अब जवानी की अभिलाषा के भाग, लिखा है वचन में कि जवानी की अभिलाषा में भाग। अगर आप मेरे प्रियो अभी हमें शैतान जो चाहता है कि हम जवानी का समय है मेरे प्रियो, तो वो हमें नहीं चाहता कि हम बाइबल पढ़े, वचन पढ़े और प्रभु के पास आए, प्रभु के नज़दीकी आए, प्रभु के कार्य को हम जाने, प्रभु के वचनों को हम सीखें, प्रभु के बातों को सीखें मेरे प्रियो। तो हम देख सकते हैं मेरे प्रियो बहुत सारे जो बाइबल में बहुत सारे वर्णन हैं कि हम क्या शरीर की अभिलाषा में, गलत चीज़ों की अभिलाषा में फंस जाते हैं। और इंटरनेट जो आज मेरे प्रियो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर से हमें दूर करती है। और मेरे प्रियो हमें सोचना है कि परमेश्वर की जो इच्छाओं को हमें अपने अंदर लाना है, अपने आप को हमें परमेश्वर के लिए चढ़ाना है मेरे प्रियो। अपने जीवन को धीरे धीरे शैतान क्या करता है, हमारे जीवन को नष्ट करता है। तो इसी तरीके से मेरे प्रियो आपको प्रभु के पास आना है, आपको प्रभु के पास आपके प्रभु को अपने जीवन को मेरे प्रियो देना है। अगर हम प्रार्थना और वचन पढ़ेंगे तो शैतान हमें यूज नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। वचन क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते नहीं हैं, हम प्रभु के बात को मानते नहीं मेरे प्रियो। लिखा है कि अगर मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है मेरे प्रियो। कुछ लोग बोलते हैं मेरे प्रियो कि अगर हम ठीक है अभी नहीं मानेंगे, जब बुढ़ा जाएंगे तो हम मानेंगे परमेश्वर को, अपने बेटे का शादी कर लेंगे तो परमेश्वर को मानेंगे। ऐसे ऐसे करके मेरे प्रियो आप अचानक एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, कैसे परमेश्वर को जानेंगे? आपका तो जो आप प्लान बनाए थे सब खत्म हो गया। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि तुम आज ही, क्योंकि समय क्या है, बहुत बुरा है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर को जानना है, क्योंकि हमारा एक ही रास्ता और एक ही
रास्ता है, जो एक ही मार्ग, एक ही रास्ता, एक ही सत्य है, हमारा यीशु मसीह है। हमें जिस प्रकार से शरीर को भोजन चाहिए उसी प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन भी चाहिए, वचन भी चाहिए मेरे प्रियो। नहीं तो हम आत्मिक तरीके से मर जाएंगे, हम आत्मिक रूप से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज की जो अवस्था है मेरे प्रियो, मोबाइल में लगे रहना, मोबाइल चलाना, घंटों घंटों मोबाइल चलाते हैं मेरे प्रियो, और 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते हैं मेरे प्रियो, और घंटों घंटों भर हम मोबाइल चलाते हैं, 5 मिनट तक हम प्रार्थना भी नहीं करते मेरे प्रियो। सोचिए क्या बात है। इस कारण क्यों हम कमज़ोर, आत्मिक कमजोरी क्यों हो रही है मेरे प्रियो? क्योंकि हम संसार से प्रेम रखते हैं, संसार की बातों से प्रेम रखते हैं, संसार की चीज़ों से हम प्रेम रखते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते मेरे प्रियो। अगर हम देखें कि संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम न रखो। आज हम क्या है, पैसा, नाम, फैशन, सोशल मीडिया, प्रसिद्ध होने के लिए हम आज मेरे प्रियो, ये मेरा एक ही इच्छा है इस वीडियो के द्वारा मेरे प्रियो, कि मैं प्रभु के लोगों को, नौजवानों को मेरे प्रियो में उत्साहित कर सकूं और प्रभु के मैं कार्यों को बता सकूं। मेरा यही मकसद है इस वीडियो के द्वारा मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे प्रियो, वो प्रभु के पास आए और प्रभु के नज़दीकी आए, बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, शैतान को बिल्कुल अवसर न दे। शैतान को बिल्कुल, आप उसके हाथ में अगर थोड़ा सा भी मेरे प्रियो, आप अगर उसके पास जाएंगे तो आप निश्चित गिरेंगे मेरे प्रियो। इसलिए जितना आप शैतान को अवसर मत दीजिए मेरे प्रियो, जितना हो सके आप प्रभु को अपना अवसर दीजिए। अगर आप शैतान को अवसर देंगे तो आप निश्चित आप मेरे प्रियो गिरेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि शैतान को मत दीजिए और परमेश्वर के पास आइए और अपने जीवन को नाश होने से बचाइए। अपने माता पिता को मारना और गाली देना, ग्लोज देना, नशा करना, व्यभिचार करना, शैतान हमें, देखिए यही शैतान जो युवा अवस्था में हमें क्या करता है, गिराता है। वो चाहता है कि वो हमारा विरोधी है मेरे प्रियो। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए समान जो इस प्रकार से खोज में रहता है कि उसे कब पाए और कब फाड़ खाए मेरे प्रियो। और शैतान चाहता है कि हमें कब मजबूर हो जाएं, अब कब हम प्रभु से दूर हों, हम प्रभु के पास से कब दूर हो मेरे प्रियो, हमें पकड़े और फाड़ खाए। तो मेरे प्रियो, मेरा आपसे यही है मेरे प्रियो, रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु के पास आइए और प्रभु से अपने आप को समर्पण करिए, तभी आप बच पाएंगे। नहीं तो शैतान आपको फाड़ खाएगा मेरे प्रियो। शैतान जानता है कि हम परमेश्वर से जहाँ परमेश्वर से हम दूर हुए वहाँ शैतान हमें यूज करना शुरू करता है। आप जब तक प्रभु के पास रहेंगे शैतान आपको टच नहीं करेगा। जहाँ प्रभु से दूर हुए वहाँ शैतान आपको टच करना शुरू कर दिया। निराशा में, गलत काम में, नाश में, नशा में, अशुद्धता में, लालसाएं में और बुरे विचारों में, गलत विचारों में, आलसीपन में, लालच में मेरे प्रियो, हर एक प्रकार की आपके अंदर दुष्ट आत्मा डालेगा। हर एक प्रकार के अंदर आपकी अभिलाषा डालेगा, जो संसार की अभिलाषाएं हैं मेरे प्रियो। लिखा है तुम बुरी संगति में न फंसो मेरे प्रियो, असमान जुए में न जूतो मेरे प्रियो। आप लिखा है कुरिन्थियों में इस प्रकार बोलता है, तुम असमान जुए में न जूतो। तुम्हारा और परमेश्वर के, जो शैतान और परमेश्वर के मंदिर है, क्या लगा? कोई लगाव नहीं है मेरे प्रियो। तो इसलिए आप संसार से दूर रहिए। लेकिन एक मेरी आशा है, आप परमेश्वर के पास आइए। आप मत सोचिए कि मैं परमेश्वर में क्षमा करें, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यदि आप मसीह में हैं तो मसीह में एक नई सृष्टि है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर बदल देगा आपको अगर प्रभु के पास आप आएंगे। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो नौजवानों को परमेश्वर के पास आना। शैतान बहुत अच्छे तरीके से नौजवानों को इस समय खींच रहा है, बुराई में गिरा रहा है, पाप में गिरा रहा है, गलत कामों में गिरा रहा है। तो मेरे प्रियो, मेरा आपसे यही एक इच्छा है, आप यही मुझे है कि आप प्रभु के पास टूटे हुए परमेश्वर आपको उठाएगा और पापियों को परमेश्वर बदलता है मेरे प्रियो। नशेड़ियों को परमेश्वर बदल सकता है, निराश लोगों को बदल सकता है मेरे प्रियो। तो आप क्या हैं? परमेश्वर आपको ही बदलेगा। परमेश्वर आपको, आप बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए और बुरी संगति में न फंसिए मेरे प्रियो, और पवित्र जीवन जिए, अपना जीवन जिए और यीशु मसीह के व्यक्तिगत रिश्ता बनाइए और परमेश्वर के और उसके कलीसिया बनकर रहिए, एक पवित्र कलीसिया जो प्रभु हमें कहता है, तुम संसार के नहीं हो परंतु संसार से मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु के पास आइए, आप प्रभु के नज़दीकी आइए मेरे प्रियो। आप देख सकते हैं दाऊद को मेरे प्रियो, साउल को परमेश्वर ने यूज किया, और जो सुलेमान जो परमेश्वर का दास, और बहुत सारे लोग जो प्रभु के कार्य को
जो दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो मेरे प्रिय नौजवान थे, जो प्रभु के कार्यों के लिए अपने आप को एक जुनून होता था उनके अंदर मेरे प्रिय, वैसे हमारे अंदर भी जुनून होना चाहिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आइए, प्रभु के पास आइए, बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए और प्रार्थना करिए और प्रभु के नज़दीक अपना रिश्ता एक अच्छा परमेश्वर पिता का रिश्ता बनाइए कि अब प्रभु के पास हमेशा प्रभु आपको संभाल के रखेगा। तो परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे और प्रभु आपको अच्छे से यूज करे। आप मेरा ये वीडियो द्वारा है कि आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जब आपको अपने आप को चेंज करिए और प्रभु के कार्यों को अच्छे से फैलाएँ।